बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खरीद से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खरीद से हैं। तो मेरे बहन भाई कैसे दिन गुजर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी। रात को तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन को जो है ना वो बहुत गर्मी हो जाती है। तो दो दो पंखे भी लगाने पड़ते हैं, फिर भी जो है ना गर्मी जो है ना कम नहीं होती। तो इस वजह से ना दिन को सोया ही नहीं जाता। बच्चे भी इतनी गर्मी लगती है, और स्कूल भी जा रहे हैं, उनके पेपर हो रहे हैं, तो इस वजह से फिर ना उनसे सोया ही नहीं जाता। बेचारे नहाते हैं, फिर टब वगैरह हमने भर के रखे होते हैं, तो वो फिर उसके साथ जो है ना नहाते हैं। तो फिर थोड़ा सा उनको सुकून आता है। फिर मैं उनको कहती हूँ आप शर्ट उतार दो, बनैन पहनी होती है तो शर्ट उतार दो। फिर वो शर्ट पहन के ना वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उठते हैं, फिर पेपर की तैयारी करते हैं। तो मैं अभी सुबह उठी हूँ और बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल। उनके पेपर हो रहे हैं तो उनको मैंने भेज दिया है। आज भी छुट्टी नहीं थी, तो छुट्टियाँ पता नहीं है पेपर दे के फिर ही वो ले के फिर छुट्टियाँ देंगे। तो तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन हो गए ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कभी पता ऐसे लगता है कभी कि दर्द वैसे हो रही है, कभी ऐसे लगता है जैसे गुर्दे की दर्द हो रही है, क्योंकि मुझे गुर्दे का भी मसला है। पथरी वगैरह बन जाती है और फिर दवाई वगैरह खाते हैं तो निकल भी जाती है। तो अब ना मुझे यही डर लग रहा था, लेकिन शुक्र है कि वो मैंने पानी वगैरह पिया, तो काफ़ी उसके साथ ना मैंने इस्त्री गर्म करके ना सेक भी दिया उस जगह पे। तो फिर ना काफ़ी उससे ना चाय बना के पी, तो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर है पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चे जो है ना वो स्कूल गए हुए हैं, सारे अपने अपने कामों पे गए हुए हैं। सायम अपने मदरसे गया हुआ है, आर्यन हम अपने स्कूल गया हुआ पेपर देने, और ज़मीर जो है ना वो पढ़ रहे हैं अपना स्कूल का यूनिवर्सिटी का। तो वो ड्राइंग रूम में है, मैं जो है ना कमरे में अकेली बैठी हूँ। को काफ़ी देर हो गई थी, तो ये हम फिर वापस आए और घर का किया, फिर बच्चे की दवाई लेने चले गए अरहन की। तो अभी मैंने मशीन लगाई है, कपड़े मेरे धुल गए। तो बीच में ही टेंशन पै गई, हमारी मशीन चलती चलती बंद हो गई। उसका जो अंदर वाला चक्का है ना वो खुल गया। अभी 10-15 दिन हो गए इसको सही करवाए। अभी बहुत सारा उसका पेज उतर गया, वो निकल गया। और फिर ये नीचे वालों के हम मशीन लेके आए, फिर उससे कपड़े धोए हैं। और ये अभी जो है ना इधर ही मैं डाल रही हूँ। मैंने कहा अभी ऊपर जाएंगे, फिर जो रह जाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सूख गए हैं। पंखा लगा के मैंने कपड़े धोए हैं, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो ये सारे मैंने कपड़े डाले हुए हैं, कुछ जहाँ पे खुश्क हो जाएंगे, कुछ फिर ऊपर ले जाएंगे। पंखा मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे धोना है ना, ये वाला जो कपड़े रह गए हैं ये इधर डालेंगे। इधर पहले सारा धो लें, धो के तो फिर मशीनें इधर करके फिर उसके ऊपर कपड़े डाल देंगे। जब तक रात को नहीं जाएंगे ऊपर तब तक फिर हम ना यहाँ पे ही डाल देंगे। ऊपर भी डर लगा रहता है। ये मंकनी पंखा जो है ना वो यहाँ पे रख दिया। ये देखिए कितना खलारा। तो अभी हम जग लेते हैं और यहाँ से धो देते हैं। जग पकड़ो। वो उधर ही सच जग उधर ही पड़ा है और मैं अंदर से मांग रही हूँ। जग वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मट्टी मट्टी हो गई है। तो अब नीचे जाओगे ना जब, तो ये मशीन आंटी को दिया ना, और आंटी को का ना बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं तो कपड़े रह जाने सी हमारे धोने वाले। अभी एक चक्कर मैंने किया है और एक बार तो कपड़े निकाले हैं, दूसरी बार डाले हैं तो चले ही नहीं है। ये जो पेज है ना ये वाला, ये देखिए ये निकल गया, और वो जो घूमने वाला चक्का है वो उसी बाहर आ गया। ये इसको 15-20 मिनट या दिन बाद या महीने बाद इसको दौरा पड़ जाता है पैसे लगाने। अभी हम यहाँ से धो देते हैं कपड़े। मैंने सारे यहाँ पे मशीनों पे डाल दिए। मैंने कहा हवा वगैरह लग गई, फिर जब ऊपर जाएंगे फिर ले जाएंगे, जो रह जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, बाकी इधर डाल देंगे सारे। बेक है शापर में। यहाँ पर पानी डाल दिया, एक जग और ले आते हैं, 7 झाड़ू ले आते हैं। कोई भी नहीं है, सारे वो अपना अपना पढ़ रहे हैं।
तो साइम जो है ना वो अंडा बना रहा है, सालन जो है ना वो थोड़ा था, तो मैंने कहा चलो आप आमलेट बना लो। वो आमलेट बना रहा है। ज़मीर अपना पढ़ रहा है, दूसरे वो जो अपनी ट्यूशन गए हुए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ना इसको हम धो लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे मशीनें पड़ी होती हैं ना, यहाँ से धुलता नहीं है। ये दो खींच के अगर धोए ना तो वो फिर सारी ना उसकी लाइनें लग जाती हैं, तो इसलिए फिर हम ना 2-3 दिन के बाद फिर अंदर आगे आगे से रोज़ाना धो लेते हैं, फिर उसको खींच के 2-3 दिन के बाद जो है ना हम धो लेते हैं यहाँ से। अब मैंने धो लिया यहाँ से, मैंने दवाई फिर चीज़ें सारी इधर तक। तो यहाँ पे हमने धो लिए कपड़े। अब वो मशीन जो है ना उनको देने जा रहे हैं नीचे बाकी लोगों की। तो इधर इसका बटन वो मशीन के ऊपर पड़ा होगा, तो ध्यान से मेरा बेटा। जूते हैं, जूते साइड पे कर लेना। तार नीचे है, लटक रही है। रख लो। ये अंदर से गत्ता भी एक अंदर ही है, वो निकाला ही नहीं। ये मशीन, ये जो मशीन है ना वो फिर आंटी लोगों को दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा मुश्किल टाइम काम आ गया। तो ना आते तो कपड़े हमारे बीच में ही रह जाने थे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए, यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए। काफ़ी ज़्यादा सूख गए और बाकी से थोड़े से रह गए। अभी मैंने अंदर भी रखी हैं और ये भी सूख गए सारे। ये पंखा लगाया हुआ था ना साथ, तो गर्मी लग गई थी, तो साथ साथ हवा लगी सारे। अब यहाँ से धोते हैं। वो आगे से धोना है, उधर से पानी लेके आना जाते हैं यहाँ से। एक तो ये दरवाज़ा है, ये ख़राब हो गया, और ये जो चीज़ है ना ये वाली ये निकल गई, इसके अंदर से ये पेज निकल गया। तो ये अभी ज़मीर लोगों ने नीचे किया, ये बाहर आ गया था और इसका पेज खुद ही बाहर आ गया था। वो हिला ना, एक चक्कर मैंने पूरा किया, वो कपड़े निकाले दूसरा डाला तो चल नहीं रही थी, आवाज़ आ रही थी। जब मैंने हाथ लगा के देखा ये सारा बाहर। तो पेज दोबारा डाल दो। दोबारा वो पेज अब वो पता नहीं कैसे डालेंगे, वो भी डालेंगे। तो अब ये थोड़े दिन तो हो जाए इसको सही करवाए। चलो में चीज़ें सही होती है, बाद में ख़राब हो जाती है। तो सारा काम मैंने कर लिया है, सारा हमारा जो काम है ना वो हो गया है। यहाँ पे बच्चे वो कपड़े उतार के गए हैं, वो वाले पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चारपाई हमारी यहाँ पे होती है और एक जो है ना वो हम ऊपर ही खड़ी कर देते हैं ममटी में। रात को फिर उसको लेके ऊपर जाना पड़ता है, तो इसलिए हम फिर ना वो ऊपर ही वो ममटी में खड़ी कर देते हैं। वो ममटी में पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये देखिए ये हमने टब भर के रखे हुए हैं, फिर जब वो स्कूल से आते हैं तो फिर नहा लेते हैं। और यहाँ ड्रम में भी डाला हुआ पानी, इसमें गर्म हो जाता है और इसमें जो है ना ये पानी ठंडा रहता है। तो सफाई वगैरह मेरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है। तो वो बैठा हुआ है यहाँ पे भी। तो आज मैंने ना कपड़े धोने हैं, तो मैंने ना सोफ़ों के कवर वगैरह सारे उतार दिए हैं, तो डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है सारी। तो फिर इनके कवर वगैरह धो के ना फिर
डालूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह सारा घर मैंने नीट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, नीचे फिर भी सुकून था, ऊपर बहुत गर्मी है। ऊपर तो 2-2 पंखे भी लगाते हैं फिर भी सुकून नहीं आता, फिर भी गर्मी लगती है। तो मैंने ना साग बना के, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो आज फिर हमारा इरादा है साग गर्म करने का। उस दिन आरब भाई ने हमें ना सब्ज़ी भेज दी थी, कद्दू शरीफ और बैंगन, वो बनाए हैं। और शाम को मुझे यही लग रहा था हाय आज फिर आप साहब कद्दू ही ना ले आए। वही बात हुई, शाम को कद्दू ले आए। तो मुझे कह रहे, मैंने कहा क्या बनाना है, कद्दू बनाए। मैंने कहा मैंने नहीं बनानी कद्दू, अभी खा रहे हैं कद्दू, और ऊपर से फिर कद्दू बना लेंगे। यहाँ पे दूध गर्म करके रखा हुआ है, ठंडा हो जाएगा ना तो फिर फ्रिज में रखेंगे, अभी गर्म है। और किचन की भी मैंने सफाई वगैरह सारी की हुई है, चाबियाँ भी मैंने धो दी हैं, सारे काम कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने मलाई जो है ना वो निकाली हुई है, इसका मक्खन बनाएंगे। मक्खन के बगैर तो फिर साग जो है ना वो खाया नहीं जाता। और ये सीढ़ियों पे भी चीज़ें वगैरह बिखरी पड़ी हैं। तो ये कपड़े मैंने धो लिए हैं, ये सारे कपड़े जो है ना पड़े हुए हैं। कपड़े धो लिए थे रात को, मैंने रात को धो के तो फिर रख दिए थे। और ये देखें सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारी मैंने सफाई वगैरह फिर कर दी है, तो काम हो गया सारा। तो मशीन जो है ना हमारी, वो मैंने आपको दिखाई है कि मशीन का क्या बनना है, अभी सही करवाएंगे। अभी तो हमने वैसे रख दी है, अब जब आबिद साहब का टाइम लगेगा तो फिर वो सही करवाएंगे। कि इसका जो चक्का था ना वो अंदर से ख़राब हो गया था। तो ये वाला, ये देखिए इसका पेज निकला हुआ है, तो ये बाहर आ गया था। तो फिर नीचे वाले आपी से, आपको देखा ही होगा वीडियो में कि हम फिर नीचे वाली आपी से लेके आए हैं और फिर हमने ला के तो कपड़े धोए हैं। तो अब मैंने फिर रात को फिर इसको सुखा के यहाँ पे रख दिए। कपड़े वगैरह मैंने सारी अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे जो सूख गए थे। ये चादरें वगैरह भी मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे कपड़े आबिद साहब के ये पड़े हुए हैं, तो ये भी इस्त्री करेंगे। फिर बाद में यहाँ पे पौन लगे तो चादर साय में लेटा हुआ था ना सुबह, तो वो यहाँ पे ना इकट्ठी हुई थी। और काम हमारा सारा हो गया। तो कपड़े वगैरह रात को मैंने धो दिए थे। रात को आंधी आ गई थी, इतना शुक्र है कपड़े मेरे इधर ही सूख गए थे, नीचे ही मैंने डाल दिए थे तो वो सूख गए थे। तो मैंने उठा के अंदर रख दिए। जब फिर हमने भरे हुए हैं, रोज़ाना हम भर के रख लेते हैं, फिर बच्चे जब स्कूल से आते हैं तब नहा लेते हैं। सुबह आज नहीं नहा के गए, तो मौसम ठंडा था, आंधी आई हुई थी, तो इसलिए फिर उन्होंने नहीं ना वो नहाए। तो अब आके नहाएंगे, 9:30 बजे उनको छुट्टी हो जानी है। तो ये रोज़ाना हमने भर के रख देने होते हैं। तो बाकी रात को इधर मैंने कपड़े डाले थे तो सूख गए थे। इतना शुक्र है, आंधी इतनी ज़्यादा आई थी कि दरवाज़े वगैरह बंद करने के बावजूद भी ना सारे घर में मट्टी मट्टी हो गई थी हर जगह पे। फिर मैंने सुबह सारी डस्टिंग की है, डस्टिंग करके फिर सारा घर मैंने और आबिद साहब ने धोया, मैंने धोया है। आबिद साहब पीछे पीछे वाइपर फेरते गए हैं, फिर पंखे लगाते गए हैं और सारा फिर साफ़ कर दिया। ड्राइंग रूम भी, यहाँ स्टोर भी, सारे हमने ना साफ़ कर दिए। तो अब शुक्र है कि अब बेहतर है। और 4 पहिए की जो ना पट्टी भी हमारी टूट गई है, इस्तेमाल होती है ना तो वो फिर टूट जाती हैं। ये देखें, वो बेचारे जोड़ते रहते हैं और फिर टूट जाती है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने जोड़ी है तो अब फिर टूट गई है। ये ख़राब इसीलिए हुई है कि नीचे जब पानी वगैरह डलता था ना घर बनाते हुए, तो तब ये जो हमारी जो पट्टी है ना वो गल गई है, तो इस वजह से फिर ये ख़राब हो गई है। अब दोबारा फिर इसको जोड़ लगाएंगे। अब मैंने सोना था, मैंने कहा पहले मैं बता दूं सारा काम, वीडियो को एंड करूं तो फिर सोऊंगी। तो फिर पहले जो आपने वीडियो देखी थी वो आरब भाई जो है ना उनके हम घर गए थे। वो अपनी बेटी के लिए ना सामान वगैरह लेके रखते हैं, तो वो सामान वगैरह उन्होंने बर्तन वगैरह लिए थे। तो कह रहे थे मेरी बहन आके देख के जाए। तो फिर मैं ना देखने गई थी, मैं और साइम आरन हम, तो वो हम देख के आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो उसके बाद फिर अगले दिन फिर वही काम रूटीन। जो बर्तन माशाल्लाह बहुत प्यारे थे बच्ची के लिए माशाल्लाह। उन्होंने और भी बहुत कुछ हमें दिखाया था, जितनी चीज़ें लेके रखी हुई थी तो चीज़ें वगैरह रखी थी। फिर मुझे भी सूट दिया, मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा, बहुत अच्छा सूट है, वो सूट दिया था। मैंने स्लिंग करके रखा है, अभी मैंने उसकी कटिंग नहीं की, गर्मी में दिल ही नहीं करता मशीन रखने को। तो अभी मैंने साइम का पजामा भी सिलाई करना, उसका यूनिफॉर्म नया सिलाया है। तो क्योंकि वो उसका अगले वाला ना खुला बहुत है, तो वो सारे कहते हैं ये खुला है खुला है।
फिर मैं ना उसको दोबारा उसको नया सिलाया है और पजामा जो है ना वो भी मैंने सिलाई करना है। तो कह रहा था मैंने मंडे को पहन के जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना सूट भी सिलाई कर लूँगी वो भी। तो रात को इतना मौसम ख़राब हुआ था, मैंने कहा शायद बारिश हो ही जाए, लेकिन थोड़ी सी कनियाँ सी पड़ी हैं, ख़त्म हो गई थी। तो अब फिर धूप वैसी नहीं कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।